जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट वर्क स्टडी यूट्यूब चैनल में। आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं लाया हूं 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चनों को, जिसमें ये लास्ट वीडियो है और इससे पहले सभी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप एक बार अवश्य देख लीजिएगा। और अगर आपने 1000 क्वेश्चनों को देख लिया तो जीके से संबंधित आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगने लगेगा कि अब तो जीके में क्वेश्चन मैं कर दूंगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पूरा देखिएगा, आपको इसमें किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 903, ठीक है, जिससे शुरू करते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन सभी मैं करा चुका हूं। 8 बिट में क्या होता है? 1 बाइट होता है, यानी कि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है, जिसका प्रतीक ध्यान रखना केबी। 1024 किलो बाइट में होता है 1 मेगा बाइट, जिसको एमबी के नाम से जानते हैं। 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट, यानी कि जीबी के नाम से जानते हैं। 1024 गीगाबाइट में क्या होता है? 1 टेराबाइट होता है, टीबी के नाम से जानते हैं। 1024 टेराबाइट बराबर क्या होता है? 1 पेटाबाइट, यानी कि पीबी के नाम से जानते हैं। 1024 पेटाबाइट बराबर होता है 1 एक्साबाइट, यानी कि ईबी के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है परीक्षा में आने वाले संभावित यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा धातु से परिचित नहीं थे। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। आर्य शब्द इंगित किसको करता है? श्रेष्ठ वंश को करता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4 है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की थी। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी क्या? ब्राह्मी लिपि थी। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? तो ये थी क्या थी? शाक्य वंश से संबंधित थी। और इनकी गौतम बुद्ध की महामाया इनकी माता का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? कुशीनगर में, यानी कि मृत्यु कहां हुई थी? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर कहां स्थित है? कुशीनगर में स्थित है। आलार कालाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था, पाली भाषा में। सबसे ज्यादा उपदेश कहां दे? श्रावस्ती में दिए थे। सप्तपदी गुफा कहां है? राजगीर में है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम थे। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म की प्रथम तीर्थकार कौन थे? तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। तीर्थंकर शब्द किससे जुड़ा है? जैन धर्म से जुड़ा है। जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर कितने थे? 24 थे, आपको याद रखना है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द दिया गया? कैवल्य दिया गया है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जैन धर्म ने किया है। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जमाली थे। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई थी? पावापुरी में हुई थी। वैष्णव मंदिर कहां पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। 64 योगिनी मंदिर कहां है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कामाख्या मंदिर ये असम में स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहां है? ये काली लिखा है। काली मंदिर ये कोलकाता में स्थित है। राजराजेश्वर मंदिर तंजौर यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कहां है? हम्पी कर्नाटक में। दोस्तों, अगर आपको पूरे 1000 क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, और इसके साथ में जितने मॉडल पेपर आ चुके उनकी भी पीडीएफ चाहिए, और मैथ के जो हमने टॉपिक बाई टॉपिक कराए उसकी भी पीडीएफ चाहिए, और आने वाले 1000 क्वेश्चन साइंस की भी आपको पीडीएफ चाहिए, तो मात्र आपको 40 रुपए में ये मिलेगी। ये इससे कोई आपको नहीं दे सकता है इतने में। आप किस नंबर पे मिलेगी? आपको एक नंबर दिया जा रहा है, इस पर आपको क्या करना है? मैसेज करना है 8439, यहाँ 9 लिखा है, 741268। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉलिंग नहीं करना है। ठीक है, इस पर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में है। विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है? वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन है? उदयन है।
अजातशत्रु किस वंश का था? तो ये हर्यक वंश का था। नेक्स्ट देखते हैं, मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरबिरज, जिसको राजगिरह के नाम से जानते हैं, राजगीर के नाम से जानते हैं या राजगिरह भी कहते हैं। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य को विष्णुगुप्त, ध्यान रखना, चाणक्य भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में डी मेकस भारत आया था? तो ये बिंदुसार के शासनकाल में आया था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ये अशोक ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जो अशोक ने जीता था। किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगस्थनीज हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। अश्वघोष का समकालीन कौन था? कनिष्क था। इंपॉर्टेंट रहेगा ये। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? 78 ईस्वी में किया गया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्र गुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हुणों ने भारत पर आक्रमण कब किया? किसके समय में किया था? स्कंद गुप्त के शासनकाल में किया था। किस गुप्त सम्राट ने हुणों को पराजित किया था? तो स्कंद गुप्त ने किया था। शक विजेता किसे माना जाता है? समुद्र गुप्त को माना जाता है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी और 319 ईस्वी में की थी। 319 ईस्वी में की थी। हर्षवर्धन ने थानेश्वर से अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो ये कन्नौज बनाई थी। हैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्ष के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है, चोलों की राजधानी कौन थी यानी कहां थी? तंजौर। ठीक है। जल सेना प्रारंभ किस चोल शासक ने की थी? तो राजराज प्रथम ने की थी। चालुक्यों की राजधानी कहां थी? तो ये बाताबी थी। भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। मीनाक्षी मंदिर कहां अवस्थित है? ये मदुरई में अवस्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर अवस्थित है राजस्थान में। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अष्टाध्यायी की पुस्तक के लेखक कौन है? महर्षि पाणिनि। चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? ये चिकित्सा से संबंधित है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये नाटक हैं। ये किसने लिखे? हर्षवर्धन ने लिखे हैं। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त कब की थी? 712 में की थी। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, गुलरुखी उपनाम से अपनी कविता की रचना किसने की? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना करी थी। कब करी थी? आप लोगों को बताना है। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का, दो भाई थे ये। अष्टदिग्गज किस राज्य से संबंधित है? तो कृष्णदेव राय के दरबार से संबंधित। इनके दरबार में 8 दिग्गज रहा करते थे कवि। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो ये तुर्कों ने किया था। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1347 में हुई थी। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये था अलाउद्दीन हसन। ठीक है, कौन था? अलाउद्दीन हसन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। देखिए शेरशाह सूरी, ठीक है, यहाँ पे लिखा है शेरशाह सूरी, यहाँ पे मैंने लिखा है शेरशाह सूरी। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? सासाराम में स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। जहांगीर का महल स्थित कहाँ है? आगरा में। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? जसवंत था। भारतीय सेना की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1800 कब हुई थी? 1895 में। ठीक है। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये 1000 क्वेश्चन को पढ़ लिया तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आपको बहुत क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, और आपको एग्जाम में मदद भी मिलेगी। मात्र आपको ये 40 रुपए में मिल रहा है और बहुत सारा मटेरियल मिल रहा है, आपको कोई नहीं देगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और आप इच्छुक हैं तो आप ले भी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।